नाज़रीन, गुल प्लाजा आतिशदगी के पेश नज़र अवाम की सहूलत के लिए हेल्पलाइन कायम कर दी गई है। किसी भी किस्म की मालूमात या कशीदगी की इतला DC साउथ को दी जाएगी। शहरी हेल्पलाइन से मालूमात भी हासिल कर सकेंगे। आग पर किस हद तक काबू पा लिया गया है और हुकूमत इस हवाले से क्या इकदाम कर रही है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़रा, जिनमें शर्जील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह मौजूद हैं हमारे साथ। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शर्जील इनाम मेमन साहब, आपकी तरफ पहले आऊँगा। आप फरमाइएगा कि ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है अभी तक? देखिए जी, बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है और रात को जैसे ही हुआ था वाक़या तो 40 से ज़्यादा जो है ट्रांसफर और फायर टेंडर वहाँ मौजूद थे। 10-1-1-2 का अमला मौजूद था। चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर, तमाम इंतजामिया जो थी वो वहाँ पे मौजूद थी और वो रात से आग बुझाने की कोशिश कर रही है। इस वक्त भी जो है वो आग बुझाने का अमल जारी है और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि लोगों को रेस्क्यू किया जाए। और उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी मांगी, जिसमें कमिश्नर कराची होता है कि वो रिपोर्ट जमा कराएं और पता चलेगा कि जी इसकी वजूहत क्या थी और कितना नुकसान का तखमीना क्या हुआ, वो सारी चीज निकाली जाएंगी। देखिए जी, 60% से ज्यादा जो आग पर काबू पा लिया गया है और जो सेफ्टी आलात की बात है कि इसमें थे, कितने थे, वो इस्तेमाल हुए नहीं हुए, इसी यही कहा है कि जी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट कमिश्नर साहब बनाएंगे और वो फिर चीफ मिनिस्टर साहब को सबमिट करेंगे। तो उसके लिए सेफ्टी के इदारे मौजूद हैं और वो सारी चीजें करते हैं और ज़ाहिर के हर जो इस तरह की दुकानें होती हैं या इस तरह की कोई इमारतें होती हैं उसमें सेफ्टी के आलात लगाने लाजमी थे। जिस तरह आपने देखा होगा कि हमारे गैस स्टेशन के पेट्रोल पंप हैं उनमें भी सेफ्टी के आलात लगे होते हैं कि कभी कोई इस तरह का वाक़या हो तो फौरी इस तरह में बरामद हो। तो वो सारी चीजें डेफिनेटली वो SOP भी एक इदारे से मौजूद हैं, उनके SOPs भी हैं, तो वो भी वो उसको देखा जाएगा। लेकिन पहले इसके हमें देखेंगे कि इससे एग्जैक्टली क्या हुआ है और क्या सूरत हाल इस पूरे बिल्डिंग में हुई है। वो जैसे रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही बताया जा सकता है। राइट सर। नासिर हुसैन शाह साहब, आप फरमाइएगा कि अभी तक जो इकदाम उठाए गए हैं, जाहिर है आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जो वहाँ पर ज़ख्मी हैं या जो वहाँ पर जाँ बहक हुए हैं उनकी कोई डिटेल्स सामने आई हैं और ये हेल्पलाइन किस तरह से काम कर रही है? पर वक्त तो पहुँच गए थे लेकिन जाहिर है उसकी वॉल्यूम ऐसा था और जिस तरह ग्राउंड फ्लोर पे नीचे को बेसमेंट में कोई दुकानें थी उसमें ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर सबने कोशिश की है और मजीद बेहतर होना चाहिए जो सिस्टम है, लेकिन जो अवेलेबिलिटी थी, जो स्नॉर्कल्स थी या फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी वो पहुंच गई सारी रात वहां पे वो रहे हैं। हमारा एक फायर फाइटर भी इसमें उसकी जान भी गई है और तो कोशिश पूरी की गई है लेकिन ये वाकया हो गया और अपने जो गमज़दा फैमिलीज हैं उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। जिन लोगों के नुकसानात हुए हैं उनके साथ हैं और गवर्नमेंट किसी को भी पनाह नहीं छोड़ेगी। कवानीन मौजूद भी हैं लेकिन फिर उन पर अमल नहीं होता और शुरू में तो बहुत सारी जगहों में ये होती हैं एग्जिस्ट और सारी चीजें, लेकिन फिर जैसे पार्किंग है तो वहां भी वो दुकानें बना दी जाती हैं और जहाँ से ये सिलसिला होता है वहां भी चीज नई कोई बना के और फिर बंद कर दी जाती है। तो इस पर बिल्कुल अमल होना चाहिए और इस पर पहले भी 1-2 दफा इस तरह की सूरत हाल हुई है जिसके बाद एक्शन हुआ था और फिर जो नई अप्रूवल्स या जो हमारे को कोई नक्शे पास किए जाते हैं उसमें इसको इंश्योर किया गया है कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन नेग्लिजेंस होती है और इसलिए आपने देखा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने इंक्वायरी के लिए कह दिया है और जिसकी भी कोताही होगी उसको भी जरूर सजा मिलेगी। राइट सर। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप फरमाइएगा कि जब भी आग लगने के ऐसे मामला सामने आते हैं तो हम ये देखते हैं कि आग बुझाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। आज जिस तरह से ये मामला चल रहा है इसमें किन मसाइल का आपको सामना है और 24 घंटे गुजर गए हैं, अभी तक आग पर काबू क्यों नहीं पाया गया? तरीके से मकसद, आप कभी शॉपिंग सेंटर गए होंगे तो फ्रंट की दुकानें होते हैं, फिर उसकी बैक की होती है, गली होती है, फिर उसकी बैक की। तो ये है कि इसमें जब चारों तरफ फायर थी तो सामने जो फ्रंट की जो आग थी उसको तो हमने फायर फाइटिंग करके शोलों को दबा दिया, लेकिन उसके अलावा जो उसी की बैक पर जो दुकानें थी या उसके इर्द गिर्द दुकानें थी उनके शोले की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि फायर फाइटर का जाना पॉसिबल नहीं था और ना पानी उसको छू पा रहा था, जिसकी वजह से आग की शिद्दत बढ़ती गई। अहम ये है कि
रात तकरीबन 12:30-1 बजे के करीब हमने इससे 70-80% काबू पा लिया था। लेकिन ये कि एक बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा मदम हुआ, जिसकी वजह से हमारा एक फायर फाइटर भी जो अपने फराइज अंजाम दे रहा था, वो उसने जामे शहादत हासिल किया और शहीद हो गया। तो ये सिलसिला है। अब सिचुएशन ये है कि बिल्डिंग की पोजीशन इंतहाई मखदूश है और अभी शाम में ही दूसरा हिस्सा भी तकरीबन 12-1 बजे के करीब दूसरा हिस्सा भी गिर गया था। तो अब ये है कि हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं, अभी भी हमारी गाड़ियां वहाँ मौजूद हैं, 8 से 10 गाड़ियां हैं, बाउजर हैं, स्नॉर्कर्स हैं। लेकिन कोशिश ये है कि मोहतात होकर थोड़े से फायर फाइटिंग चल रही है, क्योंकि बिल्डिंग का बकिया हिस्सा जो है वो भी इंतहाई मखदूश है। तो उम्मीद ये है कि जल्दी इंशाल्लाह घंटे 2 घंटे के अंदर हम बिल्डिंग के प्रोसेस में जाएंगे। ताम ये है कि खुदा ना खास्ता मजीद कोई बिल्डिंग का हिस्सा मदम ना हो। तो उम्मीद यह है कि घंटे 2 घंटे तक आग पर काबू पा लिया जाएगा। चीफ फायर ऑफिसर हमायूं खान हमारे साथ मौजूद थे, सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह और सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन भी हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया सर। अब आपको खबर ये देते हैं कि बर वक्त आग को काबू करने के लिए कोशिशें की गईं, मुतअद्दिद लोगों को निकाला गया, अभी भी मुतअद्दिद लोगों के अंदर होने का इम्कान है। सूबाई वजीर सईद गनी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जाए वक़ुआ पर मौजूद ताजरों से अपील की कि वो इदारों से ताउन करें, इमारतों में आग बुझाने का इंतज़ाम करें, इमारत में एग्जिट रूट लाजमी शामिल करें। जिसमें 1200 से ज़ायद दुकानें थी, तो यकीनन 1200 अगर दुकानें हैं तो इसमें 1200 दुकानों के मालिकान भी होंगे, वहाँ काम करने वाले लोग भी होंगे। हमें लोगों में ये एहसास पैदा करना है कि हम खुद भी अपनी जानों को महफूज बनाने के लिए, अपने प्यारों की जानों को महफूज बनाने के लिए हुकूमती इदारों के साथ ताउन भी करें और ख़ुद से कोशिश करें कि अगर कहीं किसी चीज़ की कमी है तो उसको हम दुरुस्त कर लें। तो बिल्कुल हम मानते हैं कि लोग टैक्स भरते हैं, लेकिन मैं फिर गुजारिश करूँगा कि जो इमारतें बनाते हैं, जो इमारतों में रहते हैं, जो इमारतों में कारोबार करते हैं, चूँकि खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए तो सबसे पहले जो नुकसान पहुँचने का अंदेशा होता है उन्हीं लोगों को होता है। मजीद आपको बताएंगे, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने गुल प्लाजा मुतासरीन की हर मुमकिन मदद का हुक्म दे दिया है। सिंध हुकूमत को हिदायत की कि जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम की जाएं और किसी किस्म की कोताही न बरती जाए। मुतासरीन की बहाली के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी सानिहे पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि शहरियों के जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। मुतासरा ताजरों और दीगर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाएगी। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सानहे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत मुतासरीन के साथ खड़ी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए वाक़े की फौरी तहकीकात और आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम की हिदायत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी गुल प्लाजा आतिज़दगी में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया। आग बुझाने के दौरान शहीद फायर फाइटर की कुर्बानी को खिराज अक़ीदत पेश किया। नाज़रीन, कराची के गुल प्लाजा में लगी आग ने तबाही मचाई है। शोले 3 मंजिला इमारत को मुकम्मल तौर पर निगल गए हैं, लेकिन 20 घंटे बाद भी शिद्दत कम नहीं हुई। आग लगने के बायस इमारत मखदूश हो गई है। 2 हिस्से मुनहदिम भी हो चुके हैं। आग में फायर फाइटर समेत 6 अफराद जाँ बहक हुए और 20 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुबशर हुसैन और मुमताज़ शिगरी। मुबशर, आप बताइएगा, जख्मियों के हवाले से कोई अपडेट सामने आई है? कैसी हालत बताई जा रही है? जी, इस वक्त तो कोई इस तरह अपडेट जो है वो सामने नहीं आई। कोशिश की जा रही है कि चूँकि आग जो है वो ख़तरनाक थी और रात गए, अब तक कोशिश की जा रही है कि आग पर जो है वो काबू पाया जाए, आग पर बुझाया जाए। जो लवाहिकीन हैं, जो अंदर लोग मौजूद हैं 33 से ज़ायद, उनके लवाहिकीन जो है वो बेयार व मददगार हैं। दुआइयाँ हैं कि रेस्क्यू एहलकार जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ किया जाए और उनको रेस्क्यू कर लिया जाए। दूसरी जानिब रेस्क्यू काम का कहना है कि हम बदस्तूर ये ऑपरेशन रात गए अब तक जारी है, चूँकि आग की शिद्दत खासी थी और दूसरी जानिब अकबी इमारत भी मुनद्दम हुई थी और आग ने जो है वो इमारत को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में लिया। इस वक्त भी कोशिश की जा रही है, स्टारकिल और जो रेस्क्यू की गाड़ियाँ हैं, 1112, फायर टेंडर और दीगर जो इदारे हैं वो यहाँ मौजूद है, कोशिश कर रहे हैं। अब से कुछ देर कबल जो KMC फायर
ब्रिगेड के फायर ऑफिसर हैं हुमायूं खान, उनका कहना है कि 2 से 3 घंटे के दौरान मुमकिन तौर पर आग पर जो है वो काबू पा लिया जाएगा। ताहम जो है वो कोशिश की जा रही है कि जो आग है, जो धुआं है, उसके शोले जो भड़क रहे हैं उनको बुझा दिया जाए। कोशिश की जा रही है, दाखिली और खारजी रास्ते तक रसाई हासिल कर ली गई है। अंदर मौजूद धुएं पर भी कोशिश की जा रही है कि काबू पा लिया जाए। इस वक्त अंदर जो है 33 से ज़ायद अफराद मौजूद हैं, उनमें चंद ताजिर भी जो है वो बताया जाता है और 1200 से ज़ायद जो है वो दुकानें यहाँ मौजूद थी। कराची की मशहूर शाहराह है, एम जिना रोड का ये मकाम है। गुल प्लाजा पर जो है वो रात के आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था, तकरीबन रात 10 बजे के करीब। इस वक्त कोशिश की जा रही है, जो रेस्क्यू हुकाम कहते हैं मुमकिन तौर पर कि 2 से 3 घंटे के दौरान आग को बुझा दिया जाएगा और रेस्क्यू लोगों को कर लिया जाएगा। कितने लोग रेस्क्यू होंगे, इस वक्त जो एदादो शुमार जारी किया गया है वो 33 से ज़ायद है। 20 अफराद ज़ख्मी हैं जो इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज है। 6 अफराद जहाँ भाग हुए हैं, जिसमें एक फायर फाइटर भी जो ऑपरेशन के दौरान अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया, जिसकी शनाख्त कुर्बान अली के नाम से हुई है। उस पर भी तमाम वज़रा, हुक्मरानों और सियासी जमात के जो अहदेदारान हैं उन्होंने इज़हार अफसोस किया है। जो लोग खाली के हकीक़त से जा मिले हैं उनका कहना है कि हम इनके लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। इस वक्त इसी मकाम पर लवा मौजूद है, जो अंदर लोग मौजूद हैं। कोशिश की जा रही है, मुतालबा किया जा रहा है रेस्क्यू काम से कि उनको जो है वो फौरी तौर पर रेस्क्यू किया जाए। जबकि जो DC साउथ हैं, वज़ीर आला सिंध हैं और दीगर हुकाम हैं, उन्होंने कहा ऑपरेशन को तेज़ करें और जल्द से जल्द जो मुतासरीन है उनकी मदद की जाए। जी अच्छा मुबशिर, हमें ये बताइए कि जिस तरह से आग लगने की खबर जो सामने आई थी, मुबशिर आप हमारे साथ रहिए, हमारे साथ मुमताज़ भी मौजूद हैं, पहले उनसे ज़रा जान लेते हैं इस मामले पर। मुमताज़, आप बताइए कि आग लगी 10:26 पर, तो क्या रात को 10 बजे तक मार्केटें बंद करने का जो हुक्मनामा है उसका इम्प्लीमेंट कराची में नहीं है, इस बारे में बताइए। और जिस वक्त आग लगी उस वक्त क्या प्लाजा जो है वो दुकानें सारी खुली थीं और वहाँ पर ग्राहक भी एक बड़ी तादाद में मौजूद थे क्या? बिल्कुल देखें, जिस तरह जो है यहाँ पे आग लगी, टाइम दिया गया 10:30 का और 10:30 बजे 10 बजे जो है जिस तरह मार्केटें अगर बंद होने की मैं बात करूँ, मार्केटें जो है यहाँ पे खुली रहती है क्योंकि कल तो वीकेंड भी था और वीकेंड पे जो है कराची वाले बाहर निकलते हैं, शॉपिंग करते हैं, अपनी फैमिलीज़ को, अपने बच्चों को खास तौर पर लेके आते हैं और दुकानें जो है तकरीबन रात के 12-1 बजे तक जो है खुली रहती है। और ये मेन एरिया है क्योंकि सदर का एरिया है, सदर जो है शॉपिंग के लिए भी खास तौर पर जो है कराची में जाना जाता है। और ये जिस तरह यहाँ पे आग लगी और ये गुल प्लाजा जो है ये भी पूरा खुला हुआ था और यहाँ जो है शॉपिंग चल रही थी। खासतौर पर जो है कराची वाले रात में बाहर निकलते हैं तो दिन के औकात में खासतौर पर काम के लिए जाते हैं या रात के औकात में, क्योंकि और वीकेंड भी है, वीकेंड पे भी अगर मैं बात करूं लोग बाहर निकलते हैं और अपनी फैमिलीज को लेकर आते हैं। और यहाँ पे जो है जहाँ 10:30 बजे आग लगी, इस वक्त जो है ये पूरी इमारत जो है खुली हुई थी, दुकानें यहाँ पे खुली हुई थी। और जिस तरह ग्राउंड फ्लोर पर मैंने आपको बताया तकरीबन 15 दुकानें जो है ग्राउंड फ्लोर पर थी, वहाँ से जो है आग वहाँ पर लगी, वहाँ से स्टार्ट हो गई। इसके बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्लोर को इस तरह जो है पूरी इमारत को जो है आग ने अपने लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से जो है काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। और अगर मैं यहाँ जिस तरह जिसकी शिद्दत है और लोगों की शिकायत की बात करूँ, जिस तरह हम यहाँ पे पहुँचे थे 10:30 के बाद जब आग लगी और हमारी पूरी टीम यहाँ पे आई और हमने जो है अपने नाजरीन को यहाँ से लम्हा बलम्हा अपडेट करता रहा। और लोगों से जब हमारी बात हुई तो लोगों का शिकवा भी यही था कि जिस तरह 10:30 बजे यहाँ पे आग लगी थी, अगर उसी वक्त जो है टीमें यहाँ पे बर वक्त पहुँचती और इसके बाद जो इस पर काबू पाने की कोशिश जो है यहाँ पे आग बुझ सकती थी और ज़्यादा नुकसान जो है यहाँ पे उठाना नहीं पड़ सकता था। लेकिन अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि इमारत के जो है 2 हिस्से गिर चुके हैं, पिछले हिस्से पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ये हिस्सा भी जो है पीछे ये गिर चुका है और ख़ास तौर पर जो है काफ़ी नुकसान जो है उठाना पड़ा है। और जिस तरह आग लगी थी उसके बाद ताजरों की एक बड़ी तादाद यहाँ पे पहुँचे, इसके अलावा सियासी जो रहनुमा है ख़ास तौर पर वो यहाँ पे पहुँचे, गवर्नर सिंह यहाँ पे पहुँचे और इसके साथ जो अहल खाना है उनकी बड़ी यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे पहुँचे